हेलो दोस्तों, कोशिका से संबंधित पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज हम देखेंगे कोशिका से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आज हम कोशिका से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर पहला है ए ऑप्शन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो आंसर है राइबोसोम। तो दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला प्रश्न हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन है लाइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो आंसर है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें कि किस कोशिकांग को, पांचवा प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आंसर है नाभिक। नाभिक को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है, कोशिका का मास्टर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें निहित होती है। तो पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निहित होती है न्यूरॉन में, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो आंसर है जल। तो कोशिका में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो आंसर है विषाणु। कोशिका सिद्धांत है वो विषाणु पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न देखें, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर होता है केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्री। आंसर है केवल समसूत्रण। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? तो सही आंसर है 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या। तो अगर जोड़ों वाला प्रश्न है तो गुणसूत्र जोड़े कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। तो सही आंसर है 23 जोड़े। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। तो आंसर है उत्परिवर्तन। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? ऑप्शन है बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। अगला प्रश्न देखें, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक, कोशिका भित्ति। तो सही आंसर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति है, ये अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका से।
जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आंसर है मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आंसर है मेटाफेज। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है एंथोसाइनिन। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? तो सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर है क्लोरोफिल। चलिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आंसर है प्रोटीन और लिपिड दोनों से, प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आंसर है तिल्ली। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में। अगला प्रश्न, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन। प्रोटीन है। तारक काय की खोज किसने की थी? आंसर है बोवेरी। बोवेरी ने की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? तो आंसर है जी.ई. पलेडे ने। जी.ई. पलेडे ने देखा राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी रहती है? तो आंसर है 2। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? तो आंसर है गोल्जी कॉय। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं गोल्जी कॉय। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो आंसर है के.आर. पोर्टर। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की के.आर. पोर्टर ने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सही आंसर है सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। समसूत्री विभाजन किस में होता है? ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, कायक कोशिका। सही आंसर है कायक कोशिका। समसूत्री विभाजन होता है कायक कोशिका में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? सही आंसर है जीनोम। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रस्का ने। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आंसर है क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? तो आंसर है लाइसोसोम।